साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, अभी हम लोगों के बीच बहुत सारे सवाल स्टूडेंट के मन में चल रहा है। उन प्रश्नों के जो है जवाब में ही हम थोड़ा सा आपस में डिस्कस करना चाहेंगे और उसके बाद सबसे मुख्य मुद्दा लेखपाल भर्ती का जो आने वाला है उसमें ग्रामीण विकास के बारे में थोड़ा बहुत हम आपस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो पेट से संबंधित जो प्रश्न बन रहे हैं लोगों के मन में, वो उसके कमेंट बहुत सारे आते हैं। एक तो ये कि पेट का कटऑफ क्या रखा जाए, पहला। दूसरा, पुराना सिलेबस रहेगा या नया सिलेबस, कोई चेंज होगा सिलेबस में। और उसके बाद तीसरा है पेट कितने वर्षों के लिए मान्य होगा। यह भी बहुत लड़के पूछ रहे हैं और खुद जो है सरकार भी इस पे क्या निर्णय लेती है। फिर नॉर्मलाइजेशन से कितने अंक का फ़ायदा या नुकसान होगा, मतलब फर्स्ट शिफ्ट के जो पेपर हुए हैं प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में जो पेपर हुए हैं उनको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। और पाँचवा, पेट का रिजल्ट कब तक घोषित होगा। ये सब कई एक प्रश्न हैं जो लगातार कमेंट द्वारा आते हैं और पूछे जाते हैं। तो साथियों, इसके लिए हम सोचे कि एक वीडियो ही अपलोड कर लें और कुछ आपस में डिस्कस करें। जैसा कि अभी पेपर के माध्यम से कुछ सूचनाएं मिलती हैं जो कलेक्ट करके हम आपस में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो यह है कि पेट का कटऑफ क्या रखा जाए। अभी सरकार की ये रणनीति बिल्कुल तय ही नहीं हो पाई है कि पेट का कटऑफ कितना रखा जाए। जो हम लोग 15 गुना की बात करते हैं, जब ये पेट निकलना था तो पेट के निकलने से पहले ये बातें जो है अध्यक्ष जी ने कहा था कि 15 गुना, लेकिन यह कतई संभव नहीं हो सकता है कि 15 गुना बुलाया जाए, क्योंकि 15 गुना बुलाने पे 1,20,000 लड़का यदि आता है तो 1,20,000 में कौन से लड़के के पास क्वालिफिकेशन है। यानी कि लेखपाल भर्ती के लिए जो मैंने बताया था कि उसमें इंटरमीडिएट योग्यता होनी चाहिए, इंटरमीडिएट योग्यता होनी चाहिए। अभी तक का जो रहा है इंटरमीडिएट योग्यता होनी चाहिए प्लस ट्रिपल सी होना चाहिए और 18 से 40 का एज होना चाहिए। तो ये नहीं पता है हम लोगों को किसके पास क्या योग्यता है, और ये हो सकता है इंटरमीडिएट योग्यता के स्थान पर स्नातक योग्यता भी रखा जा सकता है। बहुत कम चांस है, केवल 1% चांस है, बाकी 99% चांस यही है कि इंटरमीडिएट योग्यता ही रखा जाएगा। तो अगर ये 1,20,000 लड़के को इसमें बुलाया जाता है तो 20,000 लड़के 30,000 लड़के तो ऐसे होंगे कि जो पेट की परीक्षा पास करेंगे और उनके पास ट्रिपल-सी की डिग्री नहीं होगी, ट्रिपल-सी नहीं पास किए होंगे। ऐसी स्थिति में मात्र 70,000 ही लड़का जो है एग्ज़ाम दे पाएगा। दूसरी बात, ये जो ट्रिपल-सी के अलावा एज है, क्योंकि उन्होंने हाई स्कूल योग्यता रखी है। मान लीजिए किसी का 17 साल कुछ महीना ही पूरा हो रहा है, 16 साल कुछ महीना पूरा हो रहा है और वो लड़का पेट क्वालिफाई कर गया है, तो कैसे जो है उसको जो है ये करेंगे, और भी लड़कों की जो है संख्या घट जाएगी। इसलिए यह तो नहीं होगा, पक्का जान लीजिए। हालांकि ये हम लोग उम्मीद कर रहे हैं नहीं होना चाहिए। अब अगर कोई ऐसा कमेंट करे कि आपने कह दिया कि नहीं होगा, तो ये बिल्कुल नहीं, लेकिन उम्मीद यही है। तो सबसे ज़्यादा जो निकल के आ रहा है पेपरों के माध्यम से भी और सरकारी सूत्रों के अनुसार कि लगभग 4 से 5 लाख लड़कों को बुलाया जाएगा। 4 से 5 लाख लड़कों को फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। इसीलिए मैंने एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन एक आइडिया से मैंने 52 कटऑफ बताया था, एक आइडिया से जनरल का। इस जनरल का मतलब सभी लोग होते हैं, सामान्य का मतलब ये होता है कि उसमें सभी वर्ग शामिल होते हैं, कोई सामान्य वर्ग ही नहीं शामिल होता है। सामान्य में सभी वर्गों का जो है वो रहता है। तो एक जनरल बातें मैंने मानी थी, क्योंकि 50 से ऊपर, 50 से नीचे नहीं, 50 से ऊपर जो लड़के किए हैं वो मेहनत किए थे, और जो मास लोग हैं वो 50 और 55 के लिए बीच में ही ज़्यादा लोग मास में हैं। मैंने एक जो पिरामिड बनाई थी, ऐसे एक पिरामिड बनाई थी। पिरामिड में ऐसे मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा लड़के इसमें होंगे, फिर इसमें होंगे, फिर इस तरह का पिरामिड बनेगा और लास्ट में पिरामिड बनते हुए लास्ट का कोई एक ही लड़का टॉपर होगा, एक लड़का टॉपर होगा। तो टॉपर की बात छोड़ दीजिए, बाकी जो टॉपर से थोड़ा नीचे हैं, जो लगभग 80 से 90 सवाल भी पहुंच सकते हैं, पहुंचने का एक्स्ट्रा मतलब हो, या फिर लग गया हो, या मेहनत इतना ज़्यादा मेहनत किए हों कि जिससे उन्होंने 80 सवाल कर लिया हो। बाकी जो मास बनेगा वो क्या बनेगा, 70, 80, 60
60-70 और 50-60 और 50 और 55, यही 50 और 55 में सबसे ज़्यादा लड़कों ने, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी थी साथ में, 1/4 की निगेटिव मार्किंग थी और बहुत लोग निगेटिव मार्किंग में ज़्यादा क्वेश्चन करने में गलतियां भी कर दिए हैं। और अभी तो आयोग का आंसर की आया ही नहीं है, अभी तो केवल यूट्यूबर अपने ही आंसर की को अपलोड कर रखे हैं, जिससे कि अभी 3-4 कम से कम 3-4 सवाल आयोग से डिफर करेगा, ये बिल्कुल दावा करते हैं हम। उसके बाद फिर है पुराना सिलेबस या नया सिलेबस, क्योंकि पिछले जो लेखपाल भर्ती होते थे उसमें 20 अंक का इंटरव्यू होता था, इस बार इंटरव्यू हटा दिया गया है, इंटरव्यू नहीं होगा। दूसरी बात, एक 1/4 का निगेटिव मार्किंग रखा गया है। तो इन सब बातों को लेके क्या 20 नंबर रीजनिंग जोड़ा जाएगा या 20 नंबर कुछ और यूपी स्पेशल भी जोड़ा जा सकता है। हालांकि ग्रामीण विकास में जितने हैं, उस ग्रामीण विकास में जितने यूपी से संबंधित ग्रामीण विकास हैं वो ज़्यादा, इसलिए मैंने हेडिंग डाल रखा है ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास में हम कहाँ ज़्यादा पढ़ेंगे, कहाँ ज़्यादा फोकस करेंगे। एक तो भारत सरकार की योजनाओं, अभी हम इस पर बात करेंगे, ग्रामीण विकास पर बात करते हैं, पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद पेट में कितने वर्षों के लिए मान्य होगा। पेट चाहे मतलब बहुत लोग डिस्कस करते हैं कि शायद ये 3 साल मान्य कर लिया जाए या टेट जैसा टीईटी होता था 5 साल या फिर, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। पेट हर वर्ष होगा और यह प्रतिवर्ष पेपर जो है कराया जाएगा। यह एक ही वर्ष के लिए मान्य हो सकता है, क्योंकि आने वाले हर वर्षों में किसी का जो है उम्र हो जाएगा कि वह पेट देने, किसी एज जो है वो मान लीजिए कम है और वो पेट में फॉर्म नहीं डाल सकता है, 17 साल कुछ महीने हैं, उसके बाद उसका एज हो जाएगा। तो ऐसे अगर इस तरीके से देखा जाएगा तो हर साल पेट करवाना जरूरी है। और दूसरी बात ये कि नॉर्मलाइजेशन से कितने अंक का फायदा या नुकसान होगा और कौन से जो है पाली में फायदा और नुकसान होगा। हालांकि अभी जो लड़कों का ट्रेंड रहा है या जो हम लोगों के पास कमेंट आए हैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जो हम लोग किए हैं, उसमें फर्स्ट पाली का थोड़ा कठिन माना जा रहा है और सेकंड पाली का थोड़ा आसान माना जा रहा है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि फर्स्ट पाली के अंक थोड़ा सा बढ़ेंगे, फर्स्ट पाली के अंक बढ़ेंगे। तो मैंने एक वीडियो दिया था, उसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि मान लो 10 बढ़ता है तो उसमें 10 नहीं बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 अंक बढ़ेगा। एक एग्जाम्पल मैंने दिया था, क्योंकि फर्स्ट पाली अगर कठिन भी है तो सेकंड पाली मतलब फर्स्ट पाली से सेकंड पाली से फर्स्ट पाली इतना भी कठिन नहीं है कि उसमें 10 अंक का जो है इजाफा किया जाए। केवल 19-20 या 18-20 का फर्क है, क्योंकि फर्स्ट पाली में लड़के वो थे जिनको क्वेश्चन पेपर का एक आइडिया नहीं मालूम था, क्वेश्चन पेपर आएगा कैसे, या कुछ स्तर मान लीजिए 18-20 का फर्क भी रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्लस माइनस 1 मतलब या तो 1 पॉइंट समथिंग बढ़ेगा या 2 पॉइंट समथिंग बढ़ेगा, यानी किसी भी स्तर पे 3 नंबर से ज़्यादा नहीं अंतर आ सकता है किसी भी। अगर 2 में 1 हम जोड़ लेंगे तो 3 हुआ और 2 में 1 घटा देंगे तो 1 नंबर हुआ। हालांकि बीच में 2 अंक बनता है तो हो सकता है 1.5-2 अंक का जो है 2.5 अंक का इजाफा किया जाए। तो इस पे ज़्यादा इशू करने वाला नहीं है। और फिर है पेट का रिजल्ट कब तक घोषित होगा। पेट का रिजल्ट जो बताया गया है या जो अभी किया जा रहा है, सरकार बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है, क्योंकि अधिसूचना जारी होने से पहले, इलेक्शन की अधिसूचना जारी होने से पहले पेट का रिजल्ट घोषित करके लेखपाल भर्ती का वांट निकाल देना चाहती है सरकार, कि जिससे कि प्रक्रिया शुरू हो जाए। और प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोई प्रक्रिया बंद नहीं होगी, इलेक्शन भी होते रहेंगे और ये प्रक्रिया भी चालू रहेगी। केवल नियुक्ति पत्र नहीं दे सकते हैं और सारे एग्जाम सारे सब कुछ कर सकते हैं, तो नियुक्ति पत्र जो है इलेक्शन होने के बाद मिलेगा। तो ये रहा। हम ये भी कहना चाहेंगे कि इन सब मामलों में बहुत ज़्यादा अब उलझने वाला नहीं है। ये मान के चलिए कि 50 प्रश्न से ज़्यादा जितने भी लोगों ने जो है सही है, और 50 अगर उस स्थिति में आएगा जब आप अभी 55 सवाल सही माने हैं तो 50 सवाल आपके सही निकलेंगे, क्योंकि आयोग के आंसर आने के बाद हो सकता है 1-2 सवाल डिलीट कर दिए जाएं, हो सकता है पेट वो जो आंसर की आए आयोग का उसमें 3 सवाल का डिफरेंस मिले। इस तरह कम से कम 5 सवाल का आप वो मान के चलिए कि 5 सवाल हमको घटा देना है अपनी मेरिट से। जिनका 55 है वो 50 माने, जिनका 60 है वो 55 माने, जिनका 65 है वो 60 मान के चलें।
अगर नंबर आता है, पूरे के पूरे अंक आप पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, 1-2 नंबर ज़्यादा पाते हैं तो और उससे भी अच्छी बात है। लेकिन ये अपने आप को ज़्यादा जो है कि हमारा इतना है, इसके बताने के होड़ से अच्छा है कि चुपचाप अगर 50 से ऊपर बन रहा है तो तैयारी चुपचाप करना शुरू कर दें, और तैयारी में ये ना सोचें कि मेरा होगा कि नहीं है, अवश्य होगा, 100% होगा। और इनको जो स्कोर कार्ड देंगे, स्कोर कार्ड में इनको इतने लड़कों को बुलाना पड़ेगा कि उसमें स्क्रीनिंग कर सकें। ये 15 गुना नहीं बुलाना पड़ेगा, ये मेरा दावा है। कम से कम 2 लाख से ऊपर लड़का तो 100% बुलाया जाएगा, नहीं तो स्क्रीनिंग नहीं कर पाएंगे। और 2 लाख, यदि 2 ही लाख लड़का बुलाया जाता है तो 50 से ऊपर 52 मेरिट सेफ है, 52 मेरिट सेफ है। अगर 2 लाख ही लड़का बुला लिया गया, 4 लाख लड़कों पे तो 50 तक मेरिट रहेगी, ये बिल्कुल पक्का बता रहा हूँ। तो इस तरीके से हम देखते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ग्रामीण विकास लेखपाल भर्ती में हमको कहाँ फोकस ज़्यादा करना है, क्योंकि अगला चरण हम जो पढ़ाएंगे उसमें हम जितना भी सिलेबस हमने बताया था उस सिलेबस में हम 2 चीज़ लेके चलेंगे साथ में। एक तो ग्रामीण विकास और दूसरा जो है जीएस के टर्म में, जीएस में जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये हम लेके क्रम वाइज चलेंगे। तो सबसे पहले आज बता दें कि ग्रामीण विकास में हमको कहाँ ज़्यादा फोकस करना है। ग्रामीण विकास में सबसे ज़्यादा तो ग्रामीण संबंधी योजनाओं के ज़्यादा फोकस करनी है। और जैसे कि एक उदाहरण की तरफ से, अगर केंद्र सरकार की योजना मनरेगा योजना है, कब मनरेगा योजना कब शुरू की गई, मनरेगा योजना से क्या जो है उसको आधार से कब जोड़ा गया, मनरेगा योजना पहले कितने जिलों में चलती थी, बाद में कितने जिलों किया गया। मनरेगा योजना पहले 2009 से पहले ये नरेगा कहा जाता था, 2006 में ये जो है मनरेगा योजना चली है और ये आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिले में शुरू किया गया था। तो ये प्रश्न, या फिर ग्रामीण आजीविका मिशन, या फिर जो ये क्या कहते हैं रोजगार गारंटी योजना में शहरी जो है और ग्रामीण स्वरोजगार योजना के संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। या जितने भी ग्रामीण में क्या कहते हैं एक जो दिया जाता है, जो राशन कार्ड दिया जा रहा है और राशन से कितने परिवार को कितना राशन दिया जा रहा है, इस तरीके से ग्रामीण में। या फिर खेतों के कितने माप खेतों में कि खेत की माप की इकाई क्या है, एकड़, हेक्टेयर से लेके ये सब माप की इकाई। और उसके बाद ग्रामीण विकास में सबसे ज़्यादा फोकस हमको करना है यूपी स्पेशल में। यूपी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो योजना चलाई है, जो कि ग्राम विशेष पे जो योजना चलाई है, वो 70% सवाल आएंगे, और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वहाँ से 30% सवाल आएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश लेखपाल है ये, और उत्तर प्रदेश लेखपाल से उत्तर प्रदेश से ही प्रश्न ज़्यादा आएंगे, और यही ट्रेंड रहा है राजस्व का जो है। और उसके बाद हम ये देख लिया कि क्या इसमें हम लोग जो आपस में अभी बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं और बहुत ज़्यादा इस पे जो है इशू रहता है। तो मैं एक बार फिर बता के अपना वीडियो बंद करना चाहेंगे। जिन भाइयों का, जिन मित्रों का, जिन साथियों का 50 प्रश्न से ज़्यादा, 50 या 50 प्रश्न से ज़्यादा हुआ है, वो अपनी तैयारी विधिवत गति से करना शुरू कर दें। और मेरे 50 से ज़्यादा वीडियो जीएस पे अपलोड हैं, और अभी हम फिर अपलोड करने वाले हैं, जिसमें जीएस के क्रम में अभी हम पढ़ाना शुरू करेंगे, और उसके बाद ग्रामीण विकास अलग से पढ़ाएंगे। 2 पैरेलल में चलेंगे। तो आप लोगों से ये बिल्कुल कहना है कि आप इसको जान लीजिए, और ये जान लीजिए कि मैं बार बार दावा करता हूँ कि आप पढ़ते रहिए, नहीं तो अचानक अगर जो है आपका जो है रिजल्ट आया और ये हुआ कि आपको पेपर देना है, तो आप 1-1.5 महीने में कुछ नहीं कर पाएंगे। और बहुत ही जल्दी नवंबर में पेपर हो जाएगा। 1 महीने में पेपर की तैयारी नहीं करी जा सकती है, उसमें इस तरीके से आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इसी के साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो साथियों तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने जो है आप लोगों ने मुझे सराहा और मुझे कमेंट करके आप लोगों ने बताया, और उससे बहुत सारे आइडिया भी हमको दिया। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, इसी के साथ जो है हम वीडियो बंद करते हैं। नमस्कार साथियों, जय हिंद।